हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर अम्ल क्षार एवं भस्म का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। Subscribe now and press चलिए, the bell एक नंबर icon. क्वेश्चन। Never miss an update. निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। आपका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, सोडियम। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है। आपका आंसर हो जाएगा ए, श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो इसे कांसा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि यह, आपका आंसर हो जाएगा ए, सोनोरस है। सोनोरस का मतलब होता है जब दो धातुएं आपस में टकराती हैं तो उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी ध्वनि को सोनोरस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। आपका आंसर हो जाएगा सी, सोडियम। चलिए अगला प्रश्न। निम्नांकित में कौन उपधातु है। इसमें बताना है कि उपधातु कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, एसबी। एसबी को कहते हैं एंटीमनी। एंटीमनी। चलिए अगला प्रश्न। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, किस पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, एनोड पर। चलिए अगला प्रश्न। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का ऐसक है। तो बताना है कि बॉक्साइट किसका ऐसक है, यानी कि बॉक्साइट किस धातु से प्राप्त किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम। चलिए अगला प्रश्न। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है। तो यह तत्व कैल्शियम हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है। यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो यह धात्विक चमक को ही प्रदर्शित करेगा। चलिए अगला प्रश्न। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहेंगे। पारद मतलब कि पारा है, तो इसे क्या कहेंगे। आपका आंसर हो जाएगा सी, अम्लगम। चलिए अगला प्रश्न। लोहा निम्न में किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, कॉपर। चलिए अगला प्रश्न। सोडियम का एक ऐसक चिली साल्ट पीटर कहाँ पाया जाता है। तो चिली साल्ट पीटर आपको दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक पाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो हम सभी जानते हैं कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। चलिए अगला प्रश्न। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या हैं। ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। लेड ऊष्मा का क्या है। लेड यानी कि सीसा। बताना है कि सीसा ऊष्मा का क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ये अचालक है। चलिए अगला प्रश्न। एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है। आपका आंसर हो जाएगा ए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है।
तो ब्रोमीन हो जाएगा आंसर। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं? विद्युत की चालक और अचालक दोनों होती हैं। चलिए अगला प्रश्न, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती हैं? तो धातुएं आवर्त सारणी में बाईं ओर केंद्र में स्थित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दाईं ओर। चलिए अगला प्रश्न, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? तो उस धातु तत्व की उसकी संयोजकता कहा जाता है, जो वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। चलिए अगला प्रश्न, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इस गुणधर्म को कहते हैं आघातवर्धन्य। जो धातु जितनी पतली चादर बनाई जाती है पीटकर, उसे आघातवर्धनीय कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं? तो ये धातु के साथ संयोग कर हाइड्राइड बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती हैं? तो धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसमें बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक दोनों कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन अधातु है? इसमें बताना है कि अधातु कौन सा है। तो हाइड्रोजन आपका अधातु है। चलिए अगला प्रश्न, मिश्र धातु कांसा होते हैं, यानी कि विद्युत के सुचालक होते हैं कि विद्युत के कुचालक होते हैं कि अतिचालक या फिर अर्धचालक? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है? तो धातुओं के ऑक्साइडों को भस्म कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? तो अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु सोडियम होता है, Na। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कॉपर। कॉपर को हम लोग क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगला प्रश्न, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है, किसके साथ? तो ठंडे जल के साथ। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? तो आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम। चलिए अगला प्रश्न, धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है? आपका आंसर हो जाएगा ए, धातु के क्लोराइड प्लस जल। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए अगला प्रश्न, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न, कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाता है,
वह गैस कौन सी हो सकती है? तो वह गैस हाइड्रोजन गैस है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो बताना है कि इसमें से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। आपका आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, मरकरी, यानी कि पारा। मरकरी को पारा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, विद्युत अपघटन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके। आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर। चलिए अगला प्रश्न, लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत पड़ जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, भूरे रंग की। चलिए अगला प्रश्न, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह क्या होगा? यह प्रबल तथा कठोर हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, पीतल है, बताना है कि पीतल धातु है या अधातु है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पीतल मिश्र धातु है, क्योंकि इसमें तांबा और जस्ता प्लस तांबा दोनों रहता है, इसीलिए ये मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न, सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सल्फाइड। चलिए अगला प्रश्न, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो इस्पात में 2% कार्बन होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कॉपर के अयस्क कौन हो सकते हैं? तो बताना है कि इसमें कॉपर का अयस्क कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, क्यूप्राइट। चलिए अगला प्रश्न, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? तो आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक हमेशा उच्च होते हैं। आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो कैसा होता है? जो बहुत ही मुलायम होता है। चलिए अगला प्रश्न, आभूषण बनाने वाला सोना कैसा होता है? तो बताना है कि आभूषण कितने कैरेट के सोने से बनता है? तो आभूषण 22 कैरेट के सोने से बनता है। 22 प्लस 2 कैरेट आपको तांबा इक्वल टू 24 कैरेट। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसमें बताना है कि चाकू से किसे काटा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, लिथियम। चलिए अगला प्रश्न, जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है? तो इसमें बताना है कि किस चीज़ का परत, उस पर जो प्लास्टिक चढ़ा रहता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है, पीवीसी। चलिए अगला प्रश्न, सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु है। सिलिका का होता है Si। चलिए अगला प्रश्न, सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार पारद का अयस्क है, यानी कि पारा का। चलिए अगला प्रश्न, आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक कौन सा है? तो आयनिक यौगिक CaCl2 है, कैल्शियम क्लोरेट। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम। चलिए अगला प्रश्न, अम्लगम क्या है?
बताना है कि अम्लगम क्या है। तो अम्लगम पारे में घुली हुई एक धातु है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, जस्ता का अयस्क क्या है। बताना है कि जस्ता किसका अयस्क है। तो जस्ता जिंक ब्लेड का अयस्क है। चलिए अगला प्रश्न, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बालू के साथ। चलिए अगला प्रश्न, सल्फर का उपयोग किस विस्फोट पदार्थ के निर्माण में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, गन पाउडर के रूप में। चलिए अगला प्रश्न, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया से गलित लोहा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कही जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्मिट अभिक्रिया, डी। चलिए अगला प्रश्न, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो कॉपर को वायु में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। चलिए अगला प्रश्न, सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह क्या है, यह अम्लीय है। चलिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक अभिक्रिया है। तो बताना है कि इसमें से कौन अपचायक अभिक्रिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम। चलिए अगला प्रश्न, ब्रोमीन को नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1 इलेक्ट्रॉन की। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम, Mg। चलिए अगला प्रश्न, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं, भंजन। आपका आंसर हो जाएगा ए, भंजन। चलिए अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड क्या है। तो सोडियम क्लोराइड यह विपरीत आयनों का समुच्चय है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो आपका बताना है कि उपधातु कौन सा है। तो जर्मेनियम, Ge। चलिए अगला प्रश्न, HNO3 किस प्रकार का अम्ल है। तो बताना है कि HNO3 किस प्रकार का अम्ल है। तो आपका आंसर हो जाएगा यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। चलिए अगला प्रश्न, मैग्नीशियम क्लोरेट यौगिक का गलनांक कितना होता है। तो इसका गलनांक होता है 981 केल्विन। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा उनके आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए।